हेलो एवरीवन, मैं सीए पूजा केला आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं हमारे जर्नल एंट्रीज के सीरीज का। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे हम सारे अकाउंट्स को कैटेगराइज करते हैं इनटू 5 मेजर हेड्स। वो मेजर हेड्स कौन से थे? कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। इनको कैटेगराइज करने के बाद हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं फॉर पासिंग आवर जर्नल एंट्रीज। उसमें हमने क्या चीजें याद रखी थी? सिर्फ 2 चीजें बेसिकली हमें याद रखनी है, दैट कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और एक्सपेंस और एसेट को हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। अगर आपने मेरा वो पार्ट 1 वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप फटाफट जाइए वो लेक्चर देखिए, वहां पे ये सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये वाले पार्ट में मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम लेने वाली हूँ, जहाँ पे बेसिक जर्नल एंट्रीज के सारे सिनेरियोज हम कवर करने वाले हैं। मैं वादा करती हूँ कि ये लेक्चर के बाद आप मास्टर बन जाने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज। So without any further delay, let's begin. देखिए, स्क्रीन में आपके सामने है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अभी हम वन बाय वन ये सारे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। फर्स्ट एंट्री इज शर्मा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹2 लाख। तो हमने देखा था हमारे पहले वाले एंट्री में कि हम जब भी कोई भी जर्नल एंट्री देखते हैं तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, हमारी टेक्निक में हमने देखा था पहले हम कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो कैश है और दूसरा अकाउंट कौन सा है? शर्मा इज द प्रोप्राइटर, उसने बिजनेस में पैसा लाया है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, राइट? अभी हमें दूसरा क्या है टेक्निक का, हमारा सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट ये था कि हमें अभी कैश और कैपिटल कौन से कैटेगरी में फॉल होते हैं वो देखना है। कैश का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है तो वो एसेट है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो लेट्स राइट कैश इज माय एसेट और इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। उसी तरह कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। तो लेट्स राइट कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट। अब हम ये ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? बिजनेस में पैसा आया है, तो पैसा आया इसका मतलब जो कैश का अमाउंट बिजनेस में था वो बढ़ गया है। देयर इज एन इंक्रीज इन द कैश दैट इज देयर विद द बिजनेस। और कैपिटल भी बिजनेस में आया है, इसका मतलब कैपिटल में भी वो इंक्रीज हुआ है। देखो दोनों भी बाजू में देयर इज एन इंक्रीज। अगर डेबिट का इंक्रीज होता है, मैंने आपको समझाया था पार्ट 1 में, अगर डेबिट बैलेंस को मुझे इंक्रीज करना है तो मैं उसे क्या करूंगी? डेबिट। और क्रेडिट बैलेंस को मुझे इंक्रीज करना है तो मैं उसे क्या करूंगी? क्रेडिट। सिंपल। तो मेरी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलो हम लिख लेते हैं। आपको फॉर्मेट बनाना है बच्चों जर्नल एंट्री का प्रॉपर, और उसमें आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख। ये डेबिट कॉलम में आएगा ये अमाउंट, और टू कैपिटल। ये फॉर्मेट भी मैंने लेक्चर 1 में बताया था आपको कि ये फॉर्मेट हमें कैसे बनाना है। 2 लाख क्रेडिट कॉलम में आएगा। और अभी आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग कैश ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। मैंने डॉट डॉट दिया है, आपको पूरा नरेशन लिखना है। बीइंग कैश ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। Purchased machinery for cash ₹35,000। अगेन फर्स्ट हमें क्या देखना है, कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो कैश है, इट इज गिवन, दूसरा मशीनरी है। चलो हम लिखते हैं मशीनरी एंड कैश। ऑलराइट, अभी मशीनरी और कैश कौन से कैटेगरी में फॉल होते हैं? दोनों से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो दोनों हमारे हो गए एसेट। अभी चलो हम टेबल में देखते हैं कि एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हुआ है?
मशीनरी बिजनेस में आई है, तो मशीनरी का बैलेंस बिजनेस में बढ़ा है, राइट? तो वी विल राइट इंक्रीज। और कैश बिजनेस से बाहर गई है, मतलब कैश में जो बैलेंस था वो अभी कम हो गया, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिक्रीज। अगर किसी डेबिट बैलेंस को मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे उसे वापस डेबिट करना पड़ेगा, और डेबिट बैलेंस को अगर मुझे डिक्रीज करना है मुझे उसे करना पड़ेगा क्रेडिट। सिंपल। तो अभी मेरी जर्नल एंट्री क्या आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हम लिखेंगे हमारी जर्नल एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश अकाउंट 35,000। नरेशन आएगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। इजी, अंडरस्टूड? चलो अभी नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन कैश ₹15,000। अभी क्या परचेज हुआ है? गुड्स परचेज हुए हैं, मतलब एक अकाउंट हमारा जो अफेक्ट होगा वो है परचेजेस, और दूसरा क्या है? अगेन कैश। कैश कितनी बार यूज होता है हमारे ट्रांजैक्शंस में? कैश तो अभी हमारा लर्न हो गया है। कैश क्या है? एसेट है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ट्राई नॉट टू लुक एट द टेबल। क्या होता है याद करिए? डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग, राइट? चलो टेबल में देखते हैं सही है क्या। एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट। वेरी गुड। एंड व्हाट इज परचेजेस? परचेजेस बिजनेस के लिए है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का क्या होता है ओपनिंग बैलेंस? एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट होता है। अच्छा, अभी ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? परचेज गुड्स ऑन कैश ₹15,000। मतलब मैंने कुछ गुड्स खरीदे हैं और कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया है, मतलब कैश का जो बैलेंस था वो अभी बिजनेस में कम हो गया है। तो कैश का देयर इज अ डिक्रीज इन द बैलेंस। एंड व्हाट अबाउट परचेज? परचेज बढ़ गया है, राइट? हमने उतना परचेज किया। तो अगर डेबिट बैलेंस को मुझे इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगी? उसे डेबिट। और डेबिट बैलेंस को डिक्रीज करना है तो हम करेंगे उसे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इजी। चलो हम लिखते हैं ये एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 15,000। आप बराबर फॉर्मेट ड्रॉ करिए और फॉर्मेट में बराबर से लिखिए, हाँ, नहीं तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम में। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। क्लियर है? वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सतीश ₹12,000। अभी गौर करिए यहाँ पे क्या है? परचेजेस अकाउंट तो एक अफेक्ट हो रहा है, दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? सतीश अकाउंट। जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश नहीं दिया गया है और कैश अगर नहीं बोला है तो हमें अज्यूम करना है ये क्रेडिट है, बिकॉज यहाँ पे इसका नाम दिया है। अगर ये कैश ट्रांजैक्शन होता तो ये सतीश ऐसे नाम नहीं दिया होता। अगर नाम दिया है इसका मतलब दिस इज अ क्रेडिट परचेज, उधारी पे लिया हुआ है ये। ऑल राइट। तो अभी दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा अफेक्ट हो रहा है? सतीश का। सतीश से हमने उधारी पे लिया, तो फ्यूचर में सतीश को पेमेंट करना पड़ेगा। तो सतीश कौन बन जाता है हमारे बिजनेस का? सतीश बन जाता है बिजनेस का क्रेडिटर, का मतलब लाइबिलिटी, राइट? याद करिए पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था? लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है बिजनेस का कि 12,000 रुपए सतीश को फ्यूचर में देना है। और परचेजेस क्या है? अभी पहली एंट्री में, इसके पहली वाली एंट्री में हमने देखा परचेजेस आर एक्सपेंसेस, राइट? एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट, और लाइबिलिटीज का कौन सा होता है? लेट्स सी द टेबल। लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट। ऑल राइट। अभी क्या है हमारा ट्रांजैक्शन? परचेज गुड्स फ्रॉम सतीश ₹12,000। परचेजेस इंक्रीज हो गए हैं, राइट? परचेज किया मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन द परचेज,
और सतीश से परचेज किया, मतलब लाइबिलिटी भी हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है. देयर इज एन इंक्रीज इन द परचेज एज वेल एज इन द लाइबिलिटी. अगर डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है, डेबिट करना पड़ेगा. क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा. वेरी इजी. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सतीश. चलो हम हमारे फॉर्मेट में ये एंट्री लिख लेते हैं फटाफट. परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 to Satish account 12,000. Narration: being goods purchased from Satish. क्लियर है? हमने कैश परचेज देखा, उसके बाद हम अभी देख रहे हैं कि क्रेडिट परचेज हुआ तो कैसी एंट्री पास होती है. अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि जो हमारा क्रेडिटर था, से हमने पैसे चुका दिए. 12,000 से क्रेडिटर था सतीश, अभी हम उसे 12,000 पे करेंगे. तब हम एंट्री कैसे पास करेंगे, लेट अस सी. पेड कैश टू सतीश. हमने देखा है कि कैश क्या होता है. कैश तो अभी हम नींद में भी बता सकते हैं. कैश इज माय एसेट. एसेट का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस. और सतीश हमने पहली वाली एंट्री में ही देखा, सतीश क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. गेटिंग इट? अभी हमने क्या करना है, ये ट्रांजैक्शन को देखना है. ट्रांजैक्शन में पेड कैश टू सतीश. कैश बिजनेस से बाहर गई है, मतलब कैश का जो बैलेंस था बिजनेस के पास वो कम हो जाएगा. तो कैश को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है. अगर डेबिट बैलेंस को डिक्रीज करेंगे तो करना पड़ेगा क्रेडिट. और सतीश को पैसे दिए, सतीश को 12,000 रुपए देने थे, वो हमारे सिर पे बोझा था. लेकिन जैसे ही पैसे दे दिए, अब वो जो मेरा बोझा है वो हल्का हो गया, अभी उधारी नहीं बाकी है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, का जो क्रेडिट है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज अभी ही इज नो मोर माई क्रेडिटर. तो अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस को डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, तो मुझे ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है. तो हमारी एंट्री क्या आएगी, सतीश अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश 12,000. क्लियर है? चलो फॉर्मेट में लिख लेते हैं फटाफट. सतीश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन में लिखिए, बीइंग कैश पेड टू सतीश. क्लियर है? हमने क्या किया, परचेज किया कैश पे और क्रेडिट पे, और क्रेडिटर को पैसे दे दिए. वो एंट्री अभी हमने देख ली. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश फॉर कैश ₹20,000. अभी ये एंट्री में आपका मुझे पूरा पूरा अटेंशन चाहिए. यहाँ पे क्या बोला है, गुड्स परचेज तो किए हैं, सो एक अकाउंट हमारा परचेजेस है, दैट वी नो. अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, मुकेश का नाम भी दिया है और फॉर कैश भी दिया है. ये क्या है बच्चों, ये गूगली है. ये बस आपको ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई है या नहीं. अगर मैंने मुकेश से कैश में खरीदा है तो इट इज जस्ट लाइक परचेजेस फॉर कैश. मुझे मुकेश के नाम से कोई लेना देना नहीं है. इफ मैंने क्रेडिट पे लिया होता तो मुझे जरूरी है समझना कि मैंने किससे लिया. अगर मैंने कैश परचेजेस किए हैं तो मुकेश का नाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है. मुझे सिर्फ परचेज और कैश, ये दो ही इफेक्ट देने हैं. ये इफेक्ट हमने देख लिए थे हमारे पहले वाले एंट्री में, जहां पे हमने परचेजेस फॉर कैश किया था. परचेजेस आर माय एक्सपेंसेस और कैश मेरा एसेट है. परचेजेस का हमेशा, एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. परचेजेस बढ़ रहे हैं और कैश मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री पास करूंगी. ये एंट्री हमने जो पहले एंट्री देखी थी सेम एंट्री है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. सिर्फ जो वर्डिंग है ट्रांजैक्शन का वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए है, बट अभी आपको क्लैरिटी आ गई कि अगर ऐसा दिया होगा, इसका मतलब सिर्फ हमें ये याद रखना है कि दीज आर कैश परचेजेस. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट
20,000 being goods purchased for cash. Understood? Okay, चलो आगे. अभी सेल्स की एंट्रीज देखेंगे हम लोग. सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000. गुड्स बेचे हैं, मतलब एक सेल्स अकाउंट आ गया और वापस कैश अकाउंट आ गया. कैश तो हमारा एसेट है और एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है. अभी सेल्स क्या है? सेल्स हमारा रेवेन्यू है, राइट? और रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट. टेबल में देखा है हमने, राइट? अभी ये एंट्री में क्या हो रहा है? गुड्स हमने बेचे हैं और उसके बदले में हमें क्या मिला? कैश मिला. कैश मेरे बिजनेस में आया तो मेरा कैश का जो बैलेंस था अवेलेबल वो बढ़ गया है, राइट? तो देयर इज एन इंक्रीज इन माय कैश बैलेंस. तो डेबिट को मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे उसे वापस डेबिट करना पड़ेगा, राइट? और सेल्स हुए हैं बिजनेस में, सेल्स भी बढ़ गए तो मुझे क्रेडिट को इंक्रीज करना है, वापस करना पड़ेगा क्रेडिट. तो मेरी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. चलो हमारे फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं फटाफट. कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल्स अकाउंट. आपको ये क्लियरली एंट्री समझ में आ गई कि सेल्स बढ़ गए हैं तो हमने उन्हें क्रेडिट कर दिया और कैश हमारे बिजनेस में आया, कैश का बैलेंस बढ़ गया इसलिए कैश को हमने डेबिट कर दिया. क्लियर है? ये हमने देखा गुड्स सोल्ड फॉर कैश. अभी हम देखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट. क्रेडिट मतलब क्या? कैश बिजनेस में नहीं आया है. सोल्ड गुड्स टू रमेश ₹20,000. देखिए हमें यहाँ पे रमेश का नाम दिया है, एक सेल्स अकाउंट है और दूसरा रमेश अकाउंट है. अभी ये जो रमेश है वो बिजनेस का क्या हो गया? बिजनेस को ₹20,000 फ्यूचर में रमेश से मिलेंगे, मतलब फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा रमेश से, तो रमेश हमारे बिजनेस का हो जाता है डेटर. डेटर है इसका मतलब एसेट है. एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? हमने टेबल में देखा हुआ है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है. लेट्स लुक एट द टेबल. लेट्स हैव अ लुक. एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है डेबिट. और सेल्स क्या है? हमने पहली वाली एंट्री में देखा, इससे पहली वाली रेवेन्यू है. रेवेन्यू मतलब ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट. अभी ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है दोस्तों? सोल्ड गुड्स टू रमेश ₹20,000. सेल्स हमारा बढ़ गया है, देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स, राइट? तो सेल्स को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट और क्रेडिट अकाउंट को हमें जब इंक्रीज करना पड़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. और डेटर हमारा बढ़ गया है, राइट? देयर इज एन इंक्रीज इन आवर एसेट बैलेंस. तो डेबिट को जब मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट. तो हमारी एंट्री क्या आएगी? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. समझ में आ रही है बात? रमेश अभी बिजनेस का हो गया है डेटर 20,000 से और हमने उतने सेल्स किए हैं, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. नरेशन लिखिए. बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश. बस अभी कैश में मिलेगा तो हमने देख लिया, क्रेडिट में मिलेगा तो हमने देख लिया. अभी नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश. जब हमने कुछ डेटर से पैसे वापस मिल गए हैं. एक तो रमेश अकाउंट है और दूसरा अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट है. अभी हमने ऊपर देखा रमेश वॉज आर एसेट. डेटर है ना, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा होता है डेबिट. सिमिलरली कैश इज आर एसेट. कैश का भी ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट. अभी ये एंट्री में क्या हुआ है? रिसीव्ड कैश. कैश का बैलेंस बढ़ गया है और किससे मिला? डेटर से. अभी एक बार अगर रमेश ने हमें 20,000 रुपए दे दिए तो ही इज नो मोर आर डेटर, राइट? अभी फ्यूचर इकोनॉमिक, हम जो बोल रहे थे ना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, वो अभी मिल गया, अभी मिलने वाला नहीं है. ही इज नो मोर आर डेटर. तो डेटर का जो बैलेंस है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया. तो डेबिट को मुझे डिक्रीज करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, क्रेडिट. और डेबिट को इंक्रीज करना है
तो डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। जब डेटर से हमें पैसा मिलता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितने से हमारा डेटर था? 20,000 से। टू रमेश अकाउंट 20,000। और नरेशन लिखिए बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ये सारे जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। ऑलराइट, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर ₹15,000। अभी कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो फर्नीचर अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट। फर्नीचर और कैश दोनों से भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। दोनों भी क्या है? एसेट है। एसेट का क्या बैलेंस होता है ओपनिंग? हमारे टेबल में देख लीजिए, हमारा जो टेबल है उसमें दिया हुआ है कि एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट। अभी परचेज किया है मैंने फर्नीचर, तो फर्नीचर का जो बैलेंस है वो मेरे बिजनेस में बढ़ गया और कैश मेरे बिजनेस से बाहर गई, तो कैश का बैलेंस कम हो गया। राइट, तो अभी बताइए, डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो क्या करूंगी मैं? डेबिट। और डेबिट बैलेंस को अगर डिक्रीज करना है हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? फटाफट बोलिए। एंट्री हमारी आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000 being furniture purchased on cash. Understood? All right, next. अब देखिए, फर्नीचर परचेज की एंट्री की अभी हम तुरंत देखेंगे कि अगर हमने फर्नीचर बेचा तो हमारी क्या एंट्री होती है? सोल्ड होल्ड फर्नीचर फॉर ₹8,000। फर्नीचर था जो पुराना हो गया है बिजनेस में, वो हमने बेच दिया। अभी हमने देखा फर्नीचर और कैश दोनों भी हमारे एसेट्स है, दोनों के भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट ही होने वाले हैं। लेकिन फर्नीचर हमारे बिजनेस से बाहर गया तो फर्नीचर का बैलेंस बिजनेस में कम हो गया और कैश हमारे बिजनेस में आ गई है, तो कैश का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया। तो डेबिट को इंक्रीज करना है तो करना पड़ेगा डेबिट, और डेबिट को डिक्रीज करना है तो करना पड़ेगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी ऐसे सिनेरियो में? हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट। देखिए, कैश को हमने डेबिट किया और फर्नीचर को क्रेडिट किया। 8,000 टू फर्नीचर अकाउंट 8,000। नरेशन लिखिए बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। क्लियर? फर्नीचर कैसे परचेज करते हैं और सेल करते हैं, दोनों भी हमने एंट्रीज यहाँ पे देख ली। परचेज और सेल्स दोनों के कैश और क्रेडिट कैसे हम इफेक्ट देते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹10,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है। राइट, बिकॉज ये रोजमर्रा का बिजनेस करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए जो खर्चा होता है वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है। और 10,000 रुपीज मतलब कैश। कैश तो एसेट है, डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस का भी ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट। अच्छा, अभी कैश हमारे बिजनेस में आ रही है या जा रही है? कैश बिजनेस से बाहर जा रही है, कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड सम एक्सपेंस इन द बिजनेस हैज इंक्रीज्ड। राइट, व्हाट इज दैट एक्सपेंस? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ गया है। डेबिट को मुझे इंक्रीज करना है तो करूंगी मैं डेबिट, डेबिट को डिक्रीज करना है मैं करूंगी क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? हमारी एंट्री यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मतलब जो भी एक्सपेंस है हमारा उसे हमने कर दिया है डेबिट बाय ₹10,000 एंड टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश। अब यहाँ पे आपके कोई भी एक्सपेंस हो, आपकी एंट्री हमेशा सेम रहेगी।
जो भी एक्सपेंस यहाँ पे हो, अभी इलेक्ट्रिसिटी डेबिट किया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे हुआ था। अगर आपका सैलरीज है तो आपका यही यही होगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने वेजेस पे किए हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट भी हम डेबिट कर सकते हैं। जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो सारे एक्सपेंसेस को आपको हमेशा डेबिट करना है, और कैश बिजनेस से बाहर जाएगा तो कैश को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? कोई भी एक्सपेंस की एंट्री रहने दो, अभी आपको वो आने वाली है। वी हैव टू डेबिट ऑल आवर एक्सपेंसेस। वेरी गुड, क्लियर? चलो आगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसका क्या मतलब हो गया? ये हमारे बिजनेस का रेवेन्यू हो गया। एंड 5,000 रुपीज है मतलब कैश है। कैश इज माय एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा होता है डेबिट। कैश बिजनेस में आया, इंटरेस्ट मिला, तो कैश इंक्रीज हो गया। डेबिट को मुझे अगर इंक्रीज करना है तो मुझे करना पड़ेगा डेबिट। हाफ पोर्शन तो हो गया मेरी एंट्री का। अभी नेक्स्ट हाफ में क्या है? इंटरेस्ट रिसीव। अभी रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस रेवेन्यू का हमेशा होता है क्रेडिट। इंटरेस्ट मिला मतलब रेवेन्यू बढ़ गया, तो देयर इज एन इंक्रीज इन माय रेवेन्यू बैलेंस, राइट? तो क्रेडिट को मुझे अगर इंक्रीज करना है तो मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या आएगी अभी यहाँ पे? मेरी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 5,000, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। अब ये इंटरेस्ट के बजाय कोई भी दूसरा आपका इनकम हो तो आप वही क्रेडिट करेंगे। जैसे एक्सपेंसेस को हमने डेबिट किया वैसे ही इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। अगर आपको डिविडेंड मिला है किसी इन्वेस्टमेंट में तो आप 2 डिविडेंड कर दीजिए। कमीशन मिला है 2 कमीशन कर दीजिए। आपको अगर रेंट मिला है तो रेंट कर दीजिए। जो भी आपका इनकम है आप उसे क्रेडिट करेंगे, और बिजनेस में कैश आया है तो कैश को आप डेबिट करेंगे। सारी इनकम एंट्रीज को अभी आपको आने वाली है, और सारी एक्सपेंस की एंट्रीज आपको आ गई, इजंट इट? एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इनकम हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक ₹5,000। अभी गौर से देखिए हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे। कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो कौन से दो अकाउंट्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं? एक कैश और दूसरा बैंक। दोनों से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, दोनों भी मेरे एसेट्स है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। यहां तक तो मुझे क्लियरली पता है। अब क्या हो रहा है दोस्तों? बिजनेस में से कैश बाहर जा रही है। बिजनेस का एक बैंक अकाउंट है, वो बैंक में हमने पैसा डाला तो बैंक में पैसा इंक्रीज हो गया, इजंट इट? और बिजनेस में क्या हुआ? जो कैश था वो बिजनेस का वो कम हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और डेबिट बैलेंस को डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियरली समझ में आई है? ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यही सारी एंट्री सब बेस रहेगी बैंक और कैश की। क्या हो गया है? बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, इसलिए हमने बैंक को कर दिया डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश। इसका लॉजिक समझ में आ गया बच्चों आपको? नरेशन लिख दीजिए। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बिजनेस। क्लियर? जब हम डिपॉजिट करते हैं तो ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमने विथड्रॉ कर लिया तो क्या एंट्री होगी? सोचिए। एंट्री मैं आपको पहले बता देती हूँ ये केस में। एंट्री तो इसके उल्टा ही होने वाली है, राइट? अगर डिपॉजिट करने पे ये एंट्री हो गई तो विथड्रॉ करने में उसकी उल्टी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी इसमें? कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट।
उल्टी एंट्री हमने पास कर दी ना। यहाँ पे हमने देखा था बैंक अकाउंट टू कैश, यहाँ पे हमने कर दिया कैश टू बैंक। चलो अभी हम देखते हैं कि हमारे वर्किंग से ये टैली होता है या नहीं। हमारी वर्किंग में कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, कैश और बैंक। दोनों भी एसेट है, दोनों का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट। अभी बिजनेस में पैसा आया तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ, और बैंक से पैसा गया तो बैंक अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हुआ। अभी डेबिट बैलेंस को अगर इंक्रीज करना है तो करना पड़ेगा डेबिट, और डेबिट बैलेंस को डिक्रीज करना है तो करना पड़ेगा क्रेडिट। देखिए हो गया टैली। ये एंट्री हमने ऑपोजिट की है। मैंने बस फॉर फन आपको दिखा दिया कि अगर मैंने ये डायरेक्टली उल्टी कर दी एंट्री तो बस समझ लेते कि क्या लॉजिक था ये। ओके, कैश मेरे बिजनेस में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक। नरेशन आप लिख लीजिए, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्लियर है, हमने दोनों भी एंट्रीज देख ली। कैश अगर बिजनेस बैंक से विथड्रॉ करता है या कैश डिपॉजिट करता है। अंडरस्टूड, दोनों एंट्रीज क्लियरली समझ में आ गई आपके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पेड इनकम टैक्स 20,000। इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, और 20,000 कैश गया है। हमने ऊपर एक्सपेंस की एंट्रीज देखे, जब भी एक्सपेंस होता है किसी भी प्रकार का हो तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000 बीइंग इनकम टैक्स पेड। क्लियर। चलो अब हमारी ये लास्ट एंट्री है, ये पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम की लास्ट एंट्री क्या है, कैश विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब क्या हो गया, ये ड्रॉइंग्स हो गया, राइट। तब हमें कैपिटल का जैसे हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का उल्टा हो गया ना, ये जो कैपिटल बैलेंस बिजनेस में था वो विड्रॉ कर लिया, उतने से हमारा जो कैपिटल है वो कम हो गया। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। अभी अगर ड्रॉइंग्स किया है मतलब बैलेंस को हमें कम करना पड़ेगा। क्रेडिट को अगर मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट। गेटिंग इट। मैं वापस बोलती हूँ, देखिए जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस में लाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, पर अगर उसने यहाँ पे उल्टा किया, बिजनेस में से विड्रॉ किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को हमें कम करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, उसे हमें कम करना है, तो कम करना मतलब उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सिमिलरली कैश हमारा एसेट है और कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अभी कैश बिजनेस से बाहर गई मतलब कैश डिक्रीज हो गई, बिजनेस में से कम हो गई, राइट। अगर डेबिट बैलेंस को मुझे डिक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। गेटिंग इट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारी एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। एक नया अकाउंट हम खोलेंगे जिसका नाम है ड्रॉइंग्स। दैट अकाउंट इज कनेक्टेड टू आवर कैपिटल अकाउंट इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ मैं एक नया अकाउंट खोलूंगी, उसका नाम है मेरा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000 being cash withdrawn by the proprietor for personal use। क्लियर है। हमने पहले देखा था कि जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसा तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, और यहाँ पे अभी हमने एंड किससे किया, जब वो पैसा विथड्रॉ करता है बिजनेस। मैंने ये प्रॉब्लम में सारे एंट्रीज कवर कर दी है, बेसिक सारे कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रीज हमने देख लिए हैं। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लाता है, बिजनेस से पैसा विथड्रॉ करता है, जब परचेजेस होते हैं वेदर इन कैश और इन क्रेडिट, और जब क्रेडिट में हुए तो वापस हमने उसे पैसा कैसे दिया उसकी भी एंट्री देख ली। सेल्स की एंट्रीज देख ली हमने, कैश क्रेडिट और डेटर से पैसा मिला। हमने बैंक के एंट्रीज देख लिए, बैंक में से पैसा विड्रॉ किया या बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। हमने सारे एक्सपेंसेस देख लिए, सारे इनकम देख लिए। तो ये मैंने बेसिक सारे एंट्रीज कवर कर लिए हैं। आई एम श्योर कि आपको अभी बेसिक जर्नल एंट्रीज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अभी इसके आगे
जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्रीज होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।